परम पवित्र भगवा ध्वज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय उत्तम सिंह जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड सिवाना के माननीय खंड संघ चालक जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए गणमान्य नागरिक सज्जनगण जो संघ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं या संघ के समर्थक हैं, ऐसे सभी का भी हार्दिक स्वागत। और संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर मनोवृत्ति बनाकर बिना कोई लोभ भय लालच से स्वयं स्फूर्त होकर मैं भी संघ का स्वयंसेवक बनूंगा, इस राष्ट्र सेवार्थ संगठन के साथ जुड़कर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, इस दृष्टि से पधारे हुए सभी इस मंडल के आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये पहला जो चित्र लगा हुआ है, टोपी पहना हुआ परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने सन 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर के मोहितों के बाड़े से प्रारंभ किया। प्रारंभ करते समय संघ की दो बातें तय थी, हिंदू समाज का संगठन करेंगे और उस हिंदू समाज में व्याप्त सब प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। जब संघ प्रारंभ हुआ तो कुछ लोग कहते थे कि चार हिंदू एक दिशा में चल ही नहीं सकते, यदि चार हिंदू एक दिशा में चलेंगे तो पांचवा कंधे पर होगा और बीच में से कोई आवाज आएगी, वो कहेंगे राम नाम सत्य है, हिंदू समाज का संगठन नहीं हो सकता, इस प्रकार की मनोवृत्ति थी। कई लोग तो गीतों में गाते थे कि मेंढक तुलनो सोरो रे हिंदू बेड़ा दोरा, हिंदुओं को साथ लाना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने संघ प्रारंभ किया तब इस बात को पक्का रखा कि हिंदू समाज को संगठित करेंगे। जब प्रारंभ हुआ तो मात्र 17 लोगों से प्रारंभ किया था, आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसके साथ साथ एक भी व्यक्ति को गणवेश गिफ्ट देकर नहीं, स्वयं की गणवेश स्वयं पूरी करके संघ के साथ मैं भी जुड़ूंगा, मुझे भी जुड़ना चाहिए। कितने ही झंझावात आए, कितने ही लोगों ने विरोध किया, कितने ही लोगों ने संघ के ऊपर बिना नाना प्रकार के झूठे आरोप लगाकर कुचलने का प्रयत्न किया, लेकिन संघ सत्य के आधार पर खड़ा है। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। संघ किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए बड़ा नहीं हुआ। संघ हिंदू समाज का संगठन करने के लिए है, हिंदू समाज को एक रस करने के लिए है, हिंदू समाज को एक साथ चलकर स्वयं की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए संघ है। जब हम कहते हैं कि हम किसी के विरोध में नहीं है, संघ किसी के विरोध में काम नहीं करता, सर्वेषां अविरोधेन, हम किसी के विरोध में नहीं है। कुछ लोग समझाने के समझा देते हैं कि संघ ईसाइयों के विरोध में है, मुसलमानों के विरोध में है, कांग्रेस के विरोध में है, बसपा के विरोध में, ऐसा बताते संघ राजनीतिक विद्वेष से बाहर निकलकर संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करता है। हिंदू समाज की बात करने से किसी को डर लगता है तो उसका संघ क्या करे। एक सामान्य सी कथा चलती है, एक कॉलोनी में दो पड़ोसी रहते थे, एक इधर बाईं तरफ एक दाईं तरफ रहते थे। दाईं तरफ जो पड़ोसी रहता था वो बड़ा पहलवान था, मजबूत था, हर किसी बात पर उससे झगड़ा करता था। सामने वाले से, पड़ोस में जो रहता था वो दुबला पतला था, उससे हर बात पर झगड़ा करता था। नाना प्रकार की कोई न कोई कमी निकालकर कैसे न कैसे करके झगड़ा करना। उसकी गाय भी घर के आगे से निकल जाए तो भी झगड़ा करना, उसका बालक घर के आगे से निकल जाए तो भी झगड़ा करना। कुल मिला के अपने जो गांव में मारवाड़ी में भाषा चलती है, लड़ाई खोर था, सामने पड़ोस में हर बात पर झगड़ा करना। और वो कमजोर था, इसलिए झगड़े का प्रतिकार नहीं कर सकता था, उसको सहन करने के अलावा उसके पास में कोई विकल्प नहीं था। तो जब विकल्प नहीं था तो उसकी पत्नी ने कई महीनों तक परेशान होकर कहा कि या तो इस झगड़े को समाप्त करो, नहीं तो मैं मार टाबरों लेने पीर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर पियर चली जाऊंगी, ये झगड़ा समाप्त होना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति को चिंता होती है, वो गांव में दो चार लोगों के बीच में प्रयत्न करता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। समाधान नहीं मिलता तो फिर वो गांव के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि मुझे मेरा मकान बेचना है। तो प्रॉपर्टी डीलर बहुत भला आदमी था, सज्जन था, उसने अपनी तरफ से कहा कि भाई आपके पास मकान नया खरीदने के लिए धन है नहीं, ये मुझे पता है, फिर ये मकान क्यों बेचना है। तो उसने अपनी तरफ से बताया कि मैं ये मकान नहीं बेचूंगा, कहीं और जाकर रहना शुरू नहीं करूंगा, तो मेरे घर का झगड़ा समाप्त नहीं होगा, घर का झगड़ा समाप्त नहीं होगा तो घर टूट सकता है, मेरी पत्नी पियर जा सकती है, इस प्रकार का दृश्य बन रहा है। तो फिर वो सामने से पलट कर कहता है
कि इतनी सी बात है तो मैं आपके इस झगड़े को समाप्त कर सकता हूं, यदि ये झगड़ा समाप्त हो जाए तो फिर मकान नहीं बेचना पड़ेगा क्या? तो उसने कहा कि यदि झगड़ा समाप्त हो जाए तो मकान नहीं बेचना पड़ेगा, ये पक्का है। तो इतनी सी बात है, रोज सुबह मेरे पास आना 5 बजे, रोज सुबह 5 बजे बुलाना शुरू किया उसको, दुबली पतली काया के व्यक्ति को। वो रोज आता, उसको रोज सुबह सुबह कसरत कराता, आधा घंटा तक बहुत अच्छी कसरत कराता, क्योंकि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है पहला सुख निरोगी काया। जिसका शरीर स्वस्थ है वही स्वस्थ मन से किसी और के कल्याण की बात सोच सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, छत्रपति शिवाजी राजे हो, सभी का आग्रह था स्वयं के शरीर को वज्र की तरह बलिष्ठ बनाइए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तो सब प्रकार के राष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए, जब उनको लगा कि मेरा शरीर किसी कारण कमजोर है, 1 वर्ष का सब प्रकार की बातों से छुट्टी लेकर मैं मेरे शरीर को वज्र की तरह मजबूत बनाऊंगा। 1 वर्ष तक सुबह शाम व्यायाम करके मेरी बात कहीं भी सामने वाला मानना चाहिए, इस प्रकार की स्वयं की शक्ति को संग्रहित किया। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उस एक दुबली पतली काया के व्यक्ति को रोज व्यायाम करवाना शुरू किया। लेकिन मनुष्य एक बार व्यायाम करता है ना, आप भी 2 दिन व्यायाम करके देखिए, शारीरिक से आत्म बल बढ़ता है, इंटरनल पावर बढ़ता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। हम भी जाएंगे ना तो 1 दिन भी व्यायाम करें तो हमको लगता है कुछ बॉडी बनी कि नहीं बनी, ऐसे टेस्ट करने का मन करता है। आजकल की अत्याधुनिक युग में आप जिम के सेंटर में जाएंगे तो जिमों में बड़े बड़े कांच लगाए हुए रहते हैं। 2 बार डंबल उठा के इधर उधर किया तब भी वो कांच के आगे चेक करेगा कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, चाय वाली बढ़ा नहीं हो। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जब अंदर से उसको महसूस होता है कि मेरा शारीरिक विकास हो रहा है तो वो खुद दर्शन करने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर उसको कहता है कि नहीं, इतनी ताकत अभी तेरे शरीर में नहीं आई है कि तू झगड़ा समाप्त कर सके, इसलिए निरंतर आना है। कई दिन गुजरने के बाद में उसकी धर्मपत्नी, उस दुबले पतली काया के व्यक्ति के धर्मपत्नी उसको फिर से कहती है कि ये झगड़ा समाप्त करो, नहीं तो ये 5 तारीख जो आ रही है, आज 2 तारीख है, 3 दिन बाद जो 5 तारीख आ रही है, 5 तारीख लास्ट दिन है और मैं ये घर परिवार छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि कोई मातृशक्ति किसी पुरुष के पीछे आती है तो पहले सुरक्षा का अभिवचन स्वीकार उसके मन को होता है, तो फिर उसके पीछे आती है। जब ये बात कहती है तो उस पुरुष को लगता है कि वास्तव में मुझे कुछ करना चाहिए। वो जाकर उस प्रॉपर्टी डीलर को कहता है। जब वो कहता है, दोनों बात होती है, तो वो कहता है कल से मैं तेरे घर पर तेरे को कसरत करवाने आऊंगा, तेरे घर पर कसरत करेंगे। तो घर पर कसरत करेंगे, तो उसने कहा ठीक है। कसरत करना प्रारंभ किया। तो 1 दिन तो कसरत की, दूसरे दिन उसने कहा कि 2 लाठी लेकर आना, जिस प्रकार आज सब लोग कंधे पर लाठी लेकर चले। हिंदू समाज का स्वभाव रहा है शस्त्र रखना। हमारे सब प्रकार के लोक देवता, महापुरुष, भूमिया, जुझार कोई उठाकर देखेंगे, सबके हाथ में शस्त्र है। हिंदू समाज को भी शक्ति संचयन करके इस मां नवरात्र का नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं। एक भी लोग देवता देवी देवता बिना निशस्त्रधारी नहीं है। हिंदू समाज को भी शक्ति संचयन करना चाहिए, अपने घर परिवार में रहना चाहिए, नवरात्र में शस्त्र की पूजा करनी चाहिए, किसी प्रकार का संकोच किए बिना, क्योंकि हमारी परंपरा रही है। वो उनको 2 लाठी मंगाते हैं, दोनों रोज रात्रि को, अगले दिन सवेरे दोनों अभ्यास करते हैं। हमारे यहाँ का भी स्वभाव है, कहीं झगड़ा हो जाए छुड़ाने जाए नहीं जाए, देखने जरूर जाते आदमी। सही है। तो ठीक वैसा ही था, जैसे वो लठ सिखाना शुरू किया, लाठी सिखाना शुरू किया। अब लाठी सिखाते हैं तो आपस में लाठी टकराती है तो उसकी आवाज आती है, टक टक आवाज आने शुरू हुई। तो पड़ोस में जो पहलवान था, जो रोज झगड़ा करता था, उसको लगा बार कोई झगड़ा हुआ देख के तो आए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उसको खड़ा ऐसे किया था कि यदि पहलवान घर से जैसे ही बाहर आएगा तो पहले मुझे देखेगा, मुझे दिखना चाहिए वो। तो उसके घर के दरवाजे की तरफ प्रॉपर्टी डीलर का चेहरा और दूसरी तरफ से उसका चेहरा, और वो उसको लाठी सिखा रहा है। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर ने उसको लाठी सिखाना शुरू किया और वो उधर से पहलवान घर से बाहर आया, बाहर लटकाए के बज रहे हैं। जब वो देखने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। वो देखता है और जैसे ही टकटकी लगाकर देखना शुरू करता है तो प्रॉपर्टी डीलर वर्णन शुरू करता है और वो कहता है उस कमजोर आदमी को, देखो ये लठ है, इसको सिर पर बराबर मारते हैं तो 5 टाके आते हैं, इसको यहाँ पर मारते हैं तो 8 टाके आते हैं, घुटने पर मारते हैं तो 1 महीने सीधा नहीं चल सकता आदमी, और नीचे गिट्टे, दोनों गिट्टे पर मारते हैं तो कई दिनों तक
आदमी स्वतः ही बिना डांस ढोल बजे डांस करता हुआ चलता है। अब उसको क्या लगे, जो पहलवान झगड़ा करता था उसको लगे ये पड़ोसी जो दुबला पतला आदमी है ये लठ क्यों सीख रहा है, तो उसको फीलिंग आएगी लठ इसीलिए सीख रहा है क्योंकि ये 5 टाके, ये 8 टाके, ये गोडे पे चोट, ये गिट्टों पे चोट, ये मेरे लिए तैयारी हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने उसको एक बार भी नहीं कहा तुमको झगड़ने के लिए जाना है, उसने कहा तुम तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ और समय आने पर शक्ति का प्रदर्शन करो। स्वतः ही विधर्मी ताकत धक से उनके हृदय बैठ जाएंगे। हिंदू समाज विसंगठित था, बिखरा हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार ने उसको संगठित करना प्रारंभ किया तो ये विधर्मी है वो स्वयं थर-थर कांपने लगे। थर-थर कांपने नहीं लगे, संघ के किसी भी स्वयंसेवक की तरफ आंख उठाकर देखने का सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन एक दिन आने से संघ के सामर्थ्य के साथ हम जुड़ नहीं सकते, रोज रोज आना पड़ेगा। केवल एक दिन आने से काम नहीं चलेगा। हम भी जानते हैं घर में तांबे का लोटा है, पीतल का लोटा है, उसको रोज रोज साफ नहीं करेंगे, 1-2 दिन में उसके ऊपर कालिक जम जाती है, काला पड़ जाता है। उसकी चमक बनी रहे, उसकी दमक बनी रहे, वो दिखने में अच्छा लगे, पानी पिए तो एक घुट ज्यादा पीने का मन करे, इस प्रकार का वो लोटा रहे तो उसको मांझना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन को भी दैनिक प्रतिदिन उसके मन का भी राष्ट्रीय विचारों के साथ मांझना होना चाहिए, मार्जन होना चाहिए, उसको मांझना पड़ेगा तब जाकर तैयार होगा। नहीं तो कबीरदास जी ने कहा है मन चंचल मन लालची मन चोर। मन एक पल में यहाँ है, दूसरे पल में कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन उस मन को भी नियंत्रित करने का सामर्थ्य है वो हिंदू संस्कृति में है, वो हमारी अपनी इस संघ की शाखा पद्धति में है। हम 1 घंटे की शाखा पर आएंगे, उस 1 घंटे की शाखा पर अगर जो छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे, उस सीखने का प्रभाव अगले 23 घंटे तक उसका समाज में प्रभाव रहने वाला है। इसलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं समाज के बीच में दुनिया भर में इस प्रकार की नशे की बाढ़ आई हुई है चारों मेर पे। सब प्रकार के प्रशासन, सत्ता में बैठे हुए सब प्रकार के लोगों को दिख रहा है, फिर भी कहीं न कहीं आंख मूंद कर कोई न कोई विषय में भूल जाते। हम सीना ठोक कर कहते हैं संघ का एक भी स्वयंसेवक किसी प्रकार के इस प्रकार के दृश्य में नहीं है, क्योंकि हमने इस प्रकार की संगति खड़ी की समाज के बीच में। आज समाज के हर माता पिता को डर लगता है हमारा बेटा बेटी कोई विचलन में कहीं भटक नहीं जाए, किसी उस प्रकार के मार्ग में नहीं चला जाए। संघ ने समाज को अच्छी संगति देने का काम किया। आज 3 महीने की बच्ची से लेकर 100 साल की बुजुर्ग महिला तक स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। इस समाज के बीच में ऐसा दृश्य क्यों बना? हम में से कई लोग खड़े होकर कह देते हैं टीवी और मोबाइल के कारण ऐसा हुआ। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना पड़ेगा, युग के साथ चलना पड़ेगा। युग के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। जब युग के साथ चलते हैं तो युग के साथ आने वाली सब प्रकार की संभावनाओं में अपने घर की सब प्रकार की बाड़ों को मजबूत करना ही पड़ता है। हम सब भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आई, इसके साथ कुछ बातें आएगी, लेकिन हमारी अपनी पारिवारिक पकड़ भी कमजोर हुई। उसका आग्रह भी है कि घर परिवार में भी संस्कार व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। बेटी के लिए सब प्रकार की बातें चलती है, लेकिन बेटे के लिए भी पूछताछ बढ़नी चाहिए। घर परिवार में भी बेटे बेटी को बिठाकर अपने परिवार की मान मर्यादा संस्कार व्यवस्था क्या है, हमारा देश राष्ट्र धर्म को लेकर हमारे परिवार का संस्कार क्या है, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। आज परिवार में केवल बच्चों पर खर्च करने के अलावा परिवार में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। कई माता पिता तो कह देते हैं हम तो पेट रे पाटा बांध पढ़ा तो पढ़ाई कर जे। कुछ 5-7 दिन पहले हमने अखबार उठाकर देखा होगा, एक ही अखबार में 2 न्यूज एक साथ छपी हुई थी, एक ही शहर की न्यूज थी। कोटा में पढ़ने वाले 2 बच्चे अपने माँ बाप की अपेक्षाओं के अनुरूप अपना परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात पर अपने जीवन को समाप्त कर देते, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा दृश्य क्या बन गया? जो बच्चा कौन सी ट्रेन में मुझे कोटा जाने का रिजर्वेशन कराना चाहिए वो बात अपने माँ बाप को पूछता है, वही बच्चा अपना जीवन समाप्त करता है। तब क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हम उस पर खर्च कर रहे हैं, उस खर्च के बदले हमको प्रॉफिट चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है हर घर में। 2+2 4 होता है, ये सब जगह सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में, लेकिन 2 अच्छे संस्कारों को ठीक प्रकार से उस बालक के जीवन में उतारना है। इस प्रकार का दृश्य कम होने के कारण 3 महीने से 100 साल की बुजुर्ग महिला तक स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है।
हमने कहा हमने संघ में ऐसी संगति घड़ी करके दिखाई, इसलिए हमारे संघ की शाखा पर आने वाला सामान्य स्वयंसेवकों का आते आते बोलता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति विद्वतः। अब अर्थ क्या है? मातृवत परदारेषु का मतलब है पराई स्त्री मां के समान होती है। आप कल्पना करके देखिए, पादरू के गांव में, इस पादरू मंडल के प्रत्येक बालक बालिका में इस प्रकार का यदि संस्कार संचरण होता है तो बजाल है किसी बालिका को, किसी माता को, किसी बहन को, किसी बेटी को स्वयं को असुरक्षित महसूस होने का वातावरण भी दिखाई देगा क्या? लेकिन इस प्रकार का वातावरण संगति परिवार में भी स्थापित करनी पड़ेगी, घर परिवार में बताना पड़ेगा। जो स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि अपने बच्चों पर खर्च करने की सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है, कोई बात है, तो वो खर्च करने के लिए धन नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सबसे महत्वपूर्ण निवेश करने की बात है तो वो संस्कार है। हमारी संस्कृति में कहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। फिर भी धन के चक्कर में पूत के साथ संस्कार कैसे रोपण हो सकता है इसकी चर्चा नहीं है। इसलिए परिवार में बच्चों को, बच्चियों को बैठाकर संभालने का काम भी चलना चाहिए। आज हम चारों ओर देखेंगे तो विदर्भी हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर उठाकर लेकर चले जाते हैं। हमारी बहन बेटी किसी के साथ चली जाती है, 18-20 साल तक जिसको माँ बाप बड़े प्यार से, लाड से उसको बड़ा करते हैं, 1 साल पहले कोई चुचुंदर खड़ा होकर उसको कितना लाड प्यार देता होगा, उसके साथ चली जाती है। 20 साल का प्रेम कम पड़ गया क्या? कम नहीं पड़ा। लेकिन उन सब प्रकार की संभावनाओं के बारे में कभी घर परिवार में चर्चा नहीं की गई। ऐसा हो सकता है इसकी चर्चा नहीं होती है, इसलिए कब किसके घर में कौन सी घटना हो जाती है पता भी नहीं चलता। हमको लगता होगा हमारे घर में नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज इस मोबाइल की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की दुनिया में, स्नैपचैट की दुनिया में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। इसलिए घर में संस्कार की बातचीत करने के लिए सप्ताह में एक बार भी पूरे परिवार का एक साथ बैठकर हमारे पूर्वजों की मान मर्यादाओं की, हमारी अपनी संस्कृति की, हमारी धर्म, संस्कार, संस्कृति, इन सब की चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। हमने स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा पर छोड़ दिया, तो स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा से काम नहीं चलेगा। स्कूल में हमने फीस भराई है, बच्चे को एडमिट जिस दिन कराया है, बच्ची को एडमिट कराया है, हमारी अपेक्षा है मार साहब पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए, 10 में से 10 नंबर आने चाहिए, 10 में से 9 नंबर आने चाहिए, इस प्रकार की हमारी इच्छा है। मार साहब भी उसी प्रकार का कोर्स पूरा होना चाहिए, प्रयत्न करते हैं। थोड़ा बहुत वो संस्कार के लिए, उस बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए कोई थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं। मेरे बच्चे को कहने की जरूरत नहीं, इस प्रकार के कानून भी बन गए, हमारी भी मनोस्थिति बन गई। इसलिए मार साहब भी देखे ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अध्यापकों का दोष नहीं, वो अपनी तरफ से प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद में हम केवल विद्यालय पर निर्भर कर सकते हैं क्या? अपराध जगत में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और अपराध भी बढ़ रहा है, तो फिर क्या शिक्षा गलत है क्या? एक नया षड्यंत्र और चला है हमारे यहाँ पर, थोड़ा हमारे इस पादरू मंडल में भी है। वो षड्यंत्र है महापुरुषों को बांटने का। मेरी अपनी जाति का महापुरुष कौन है, बस उसकी जयंती मनाऊंगा। आप कल्पना करके देखिए, आप अपनी दादी परदादी को भी पूछ कर देखिए, नानी परनानी, दादा परदादा, किसी को पूछ कर देखिए, वो भी बोलते थे 33 कोटि देवी देवताओं की जय। सभी महापुरुषों के लिए सम्मान की बात करते थे। किसी मठ मंदिर गुरुद्वारे के आगे से निकलते थे, श्रद्धा से मस्तक झुकता था। अभी एक नया प्रकार चल पड़ा है मेरे महापुरुष जिंदाबाद करने का। सोशल मीडिया के युग में एक दूसरे के महापुरुषों में हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे तो राजपूत समाज मनाएगा, केदाराम जी बाप जी की जयंती मनाएंगे राजपुरोहित समाज मनाएगा, श्रीया देवी की जयंती मनाएंगे प्रजापत समाज मनाएगा, विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे सुधार समाज मनाएगा, अंबेडकर जी की जयंती मनाएंगे तो कुछ SC ST के लोग मनाएंगे। ये हम सबको बांटने का षड्यंत्र है। हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा। किसी भी लोक देवता, महापुरुष, जुझार, भूमिया देवताओं ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अपनी जाति के कल्याण के लिए किया, संपूर्ण हिंदू संस्कृति और सनातन के कल्याण के लिए किया। मैं कई बार कहता हूं, जो जाति के नाम पर अपने अपने महापुरुष खड़े करने का, ये वोकिज्म के नाम पर एक षड्यंत्र आया वामपंथियों के द्वारा, हिंदू समाज भी उसमें फंसता जा रहा। अच्छे अच्छे भले भले सज्जन लोग भी ये मेरे महापुरुष हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार की बात करते।
उनको भी समझना पड़ेगा। सब महापुरुषों ने ये अपने इस देश, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और अपने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, या अपना समय लगाया है, केवल अपनी जाति के लिए नहीं लगाया। हमें सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम संघ में आए, हम संघ को सुनने के लिए आए, हम भी आज इस बड़े मन से जाना, मैं कभी भी किसी भी एक महापुरुष का, किसी भी लोक देवता का, किसी भी होमिया जी का, किसी भी जुझार का, किसी भी देवी देवता का मेरे द्वारा अपमान नहीं होगा। सबकी जयंती मनाने का आग्रह करूंगा। मेरे अपने मोबाइल स्टेशन पर जिसकी भी जयंती होगी उनका चित्र आएगा। यदि इस प्रकार का सब लोगों ने वातावरण बनाना प्रारंभ कर दिया तो ये जातिगत भेद और जातिवाद भी समाप्त होगा, क्योंकि जातिवाद की हवा इन्हीं सब माध्यमों से दी जाती है। हम सब लोग हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो संघ में आकर संघ बनाना पड़ेगा। संघ में आकर संघ बनाने का मतलब है केवल एक दिन आने से काम नहीं चलेगा, रोज रोज आना भी पड़ेगा। आना ही नहीं, संघ जैसा कहता है वैसा करना भी पड़ेगा, तब जाकर संघ कहलाएंगे। एक दिन आने से संघ नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा? संघ का बड़ा विस्तृत विचार है। संघ कहता है हिंदवः शोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदवा सोदरा सर्वे क्या? सभी हिंदू एक ही मां के जाए भाई जैसे है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हमारे यहां षड्यंत्रों के माध्यम से लाया गया जातिगत भेद। हमारे यहां कहा गया मेरी जाति ऊंची है, तुम्हारी जाति नीची है। इस प्रकार का षड्यंत्रों से लाया गया। सभी इसी मां के, धरती मां के जाए आपस में भाई भाई है, क्योंकि उठाकर देखेंगे हम राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। भारत के आराध्य पुरुष जिनको कहा जाता है, राम और कृष्ण को कहा जाता है। भगवान श्री राम और कृष्ण ने तो व्यक्तिगत व्यवहार करके दिखाया। हम भजनों में गाते हैं, माता बहने हरजस में गाती है, हम भी बोलते हैं चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना। माता सबरी के लिए बोलते हैं, भजन गाएंगे, मजीरे बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, बड़ी जोर जोर से गुनगुनाएंगे। लेकिन आज उसी भील कुल में जन्म ली हुई माता सबरी हमारे घर के द्वारे कोई आ जाए तो हम उनको बराबर का दर्जा देते हैं क्या? बिठाते हैं क्या? कुत्ता आंगन में आकर चला जाए, बिल्ली आंगन में आकर चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन हमारे ही जैसा राम और कृष्ण को, हमारे ही भोमिया जी को, हमारे ही जुझारों को, हमारे ही लोक देवताओं को, इस देश के सब प्रकार के मान मर्यादाओं को मानने वाला व्यक्ति आ जाए तो हमारे सलवटे पड़ जाती है। षड्यंत्रों से हमारे बीच में परोसा गया, इससे भी बाहर आना पड़ेगा। मैं ऊंचा हूं ये कहने से काम नहीं चलेगा, तुम नीचे हो ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर कृणवंतो विश्वमार्यम, सबको श्रेष्ठ बनाएंगे। इस प्रकार का काम करने का मतलब संघ है। तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे घर में बड़े बुजुर्गों से बात करूंगा। भगवान राम ने माता सबरी के हाथ का बेर, जूठे बेर खा लिए, तो हम उनसे बड़े हो गए क्या कि हम जातिगत भेद करेंगे? हमारी कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? किसी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण किसी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जानबूझकर वामपंथियों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा हमारे बीच में परोसा गया। हम उसको इतना पकड़ कर बैठे हैं, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये ऊंचा और नीचा मैं कई बार एक कथा के माध्यम से समझाता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति है जो जीवन में कभी किसी घोड़े पर नहीं बैठा, उसको कह दिया जाए तुमको आज घोड़े पर बिठाएंगे। जिसने कभी घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी, उसको कह दिया जाए तुमको आज घोड़े पर बिठाएंगे। जिसने कभी घोड़े को स्पर्श नहीं किया, उसको कह दिया जाए आज तुमको घोड़े पर बिठाएंगे। जिसने कभी घोड़े की पूंछ कैसी होती वो भी नहीं देखा, उसको कह दिया जाए घोड़े पर बिठाएंगे, तो बड़ा खुश होता है। हिंदू समाज के बीच में भी यही है, मैं ऊंचा हूं इस प्रकार का घोड़े पर बिठाया हुआ षड्यंत्र है। अब उस व्यक्ति को घोड़े पर बिठाया नहीं, उसको बुलाया घोड़े पर बिठाने के लिए, और उसको बिठाने के बाद, बुलाने के बाद में कहा आज घोड़े की पीठ में दर्द है, इसलिए घोड़े पर तो नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन घोड़े की पूंछ पकड़ा सकते हैं आप। अब घोड़े की पूंछ पकड़ाने का मतलब घोड़े पर बैठना हो सकता है क्या? अब कोई घोड़े की पूंछ पकड़े, आप कल्पना करके देखिए, घोड़े की पूंछ पकड़े और पास में खड़ा हुआ घोड़े के घोगा देते एक, फिर पूंछ पकड़ने वाले के क्या हाल हो। लेकिन आंख का अंधा होता है ना, जिसको कहते हैं ना दिमाग का अंधा होता है ना, उसको समझ में नहीं आता। आंख के अंधे को फिर भी स्पर्श कराकर समझाया जाता है। तो दिमाग से अंधा हो जाता है ना, उसको समझ में आती कब है जब ठोकर लगने समझ आ रही। हिंदू समाज ठोकर लगने के बाद भी नहीं समझ रहा।
अब उसको कहा घोड़े की पीठ पर चोट लगी हुई है इसलिए घोड़े की पूंछ पकड़ा सकते हैं। तो बड़ा खुश हुआ, चलो कोई नहीं, मैंने तो जीवन में पूंछ देखी नहीं, मेरे को पूंछ पकड़ा तो रहे। वो पूंछ पकड़ ली उसने। अब घोड़े की पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ी तो पास वाले ने घोड़े के किसी ने चूटिया बोट दिया। अब घोड़े के कोई डिस्टर्ब करे तो आप भी जानते हो घोड़ा अपनी गति बना लेता है। तो घोड़ा आगे और पीछे, वो खुशी से पूंछ पकड़ रखी थी, वो छोड़े और नहीं। जिंदगी में पहली बार पूंछ पकड़ी है, छोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी। काठी पकड़ रखी पूरी पूंछ एकदम। अब घोड़े दौड़े तो घोड़े के पूंछ पकड़ी हुई है, दौड़ा दौड़े तो घोड़ा और तेज जोर लगाए। पीछे गोडा फूट जाए, सिर फूट जाए, खुणियां छुल जाए, माथा फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घोड़े की पूंछ पहली बार पकड़ी है। इस प्रकार का भान लेकर भली माँ तो फूटे कुछ भी हो। हिंदू समाज ने भी वो घोड़े के ऊपर है कि जाति मेरी ऊंची, इस प्रकार का पकड़ रखा है। अब गोडे फूट जाए, माथा फूट जाए, कुछ भी हो रहा है, घसीट कर कुछ भी दृश्य बन रहे हैं। वर्ष में कई लोग हैं जो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा मत पंथ छोड़कर ईसाई बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, हमारे व्यवहार के कारण बनते हैं। बाद में हमारी हिम्मत नहीं है उनको नीचा कहने की। हमको आदत सुधारनी पड़ेगी। राम और कृष्ण की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, राम और कृष्ण बनना पड़ेगा। राम और कृष्ण क्यों? हमारे यहाँ के रामदेव जी ने व्यवहार करके दिखाया, डाली बाई को साथ बिठाकर लोग व्यवहार करके दिखाए। हमारे अपने महापुरुषों के बहुत दूर जाने की कहाँ आवश्यकता है। हमारे यहाँ ही जसोल की धनियानी के लिए भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पहाड़िया की हम सब जानते हैं, जाकर देखेंगे तो हमको सबको पता चलेगा। और कहा जाएंगे नाथ द्वारे के प्रति भी जाकर देखेंगे, आज भी वहां प्रसाद पहले जिनगर समाज के व्यक्ति का चढ़ता है। हमारे यहाँ था नहीं जातिगत भेद, जानबूझकर परोसा गया। हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सभी हिंदू मेरे अपने माँ के जाए भाई जैसा ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। तब हमारे गांव के मंदिर के सामने घंटी बंद होनी चाहिए, ये माइक बंद होना चाहिए। ऐसा संकेत करने वाले लोगों का अपना आप स्वयं के हृदय कांपेंगे। जो खड़े होकर कहते हैं ना, इस मंदिर की आवाज आती है, हमारे को डिस्टर्ब होता है। हमारे गांव का ही दृश्य है। जब हिंदू समाज संगठित होगा तो उन सबको भी लगेगा कि अभी इस बात पर बात करनी। हमारे यहाँ 100 साल से 200 साल से मंदिर बना हुआ है, उसकी घंटी टंकोरे बजते थे, लेकिन कोई भी आकर कह देगा बंद करो, धीरे करना पड़ रहा है हिंदू समाज, क्योंकि एक दूसरे को साथ देने को तैयार नहीं। हिंदू जैसे जैसे बिखरता है वैसे वैसे कमजोर होता है, और कमजोर हिंदू समाज पर बाकी सब विधर्मी ताकतें वो अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करती है। जैसे जैसे हिंदू समाज संगठित होगा वैसे वैसे इन सब के पैर उखड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। हम सब हिंदू समाज संगठित होने के लिए अग्रसर हो रहे, हो गया ऐसा नहीं है, काम पूरा हो गया ऐसा नहीं है। एक दिन संचलन में आने से काम नहीं चलेगा, जब जब बुलाया जाएगा तब तब चलकर आना पड़ेगा। संघ के काम को समझकर मैं कैसे संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूं, इस प्रकार की मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी। गांव में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उस समय अच्छी घटनाओं को बड़ा करना पड़ेगा। कोई गलत भी हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है उसका समाधान कैसे हो सकता है, गांव के लोग मिलकर समाधान कैसे दे सकते हैं, उसका प्रयत्न करना पड़ेगा। क्योंकि गांव एक होता था पहले, आज गांवों में भी गुटबाजी, गांव में भी जाति, ये सब दृश्य बन गए। पहले शहरों में ये रोग था, गांवों में नहीं था, आज ये गांवों में दृश्य बन गए। इसका कारण क्या है? तो कोई भी छोटी सी घटना होती है उसको तोड़ने वाले षड्यंत्र इतनी बड़ी करके दिखाते हैं कि भले ही गांव में कितने अच्छे काम हो रखे हुए हैं वो सब धूमिल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक ऐसा फल लेकर आए, भगवान श्री कृष्ण ने उसको 6 टुकड़ों में विभाजित किया। 3-3 हम दोनों मित्र खाएंगे। इतने अनन्य मित्र थे कि एक दूसरे की किसी भी बात को लेकर स्वीकारोक्ति नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ते थे। इतने अनन्य मित्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उस फल के 6 बराबर टुकड़े किए। जब मैं वो कथानक पढ़ रहा था तो उसको ध्यान में आया, देखकर एक टुकड़ा अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के मुख में दिया। बड़े उत्साह से दिया, बड़ी प्रसन्नता से दिया, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र थे। तो उसने भी, सुदामा जी ने भी बड़ी इच्छा से उसको ग्रहण कर लिया। उन्होंने सामने से कहा एक और खाऊंगा, दूसरा भी खाया, तीसरा भी खाऊंगा, चौथा भी खाऊंगा, 5वां भी खाऊंगा। 5 फल के टुकड़े खाने के बाद में उन्होंने कहा 6ठा टुकड़ा भी खाऊंगा, इस प्रकार की बात कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया मैंने तो बांटे थे 3-3, जो मैं कथानक पढ़ रहा था उस कथानक में कहानी रूपा छपा हुआ था वो, तो उसमें लिखा था कि भैया मैंने ये 6 टुकड़े किए थे, 3 आप लेंगे, 3 मैं लूंगा। 3 आपके अपने खा लिए, 2 और दिए, 1 मैं खा लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अच्छी थी। उन्होंने कहा कि
मैं आपको प्रभु मना तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी मुझे मिल जाता तो मेरी ऐसी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं खा लूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने वो टुकड़ा उठाकर अपने मुख में रखा। जैसे ही टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा, इतना कड़वा था, इतना खारा था, थूकना पड़ा, उसको बाहर डालना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा यूं अटपटा लगा। उन्होंने मित्र को कहा कि मैंने 5 टुकड़े तुम्हारे मुख में दिए, तुमने खा लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके द्वारा मेरे ऊपर इतने प्रकार के उपकार है, इतनी अच्छी बातें, उन सब अच्छी बातों के बीच में 4-5 टुकड़े क्या महत्व रखते हैं? गांव में भी इतनी अच्छी बातें होती है, कोई एकाध कड़वी बात होती है, उसको इतना बड़ा कर दिया जाता है कि वो अच्छी बातें सब धुल मिल जाती है। आप कल्पना करके देखिए, हमारे गांवों में परंपरा थी, आज भी है, थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है, उसको वापस स्थापित करना चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्ग बिचारे हुए हैं, उनको विचार करना चाहिए, बैठे हुए विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ कहते थे गांव की बेटी होती है, गांव का भांजा होता है, गांव का जवाई होता है। मायरा किसी की जाति बिरादरी का होता था, हर घर से चुनड़ी जाती थी। ये गांव को एक करने का एक प्रकार का कार्यक्रम था। अब ये जो चल रहा है ना, मैं और मेरा परिवार प्राइवेट लिमिटेड, इससे भी छोटे छोटे समूह खड़े हो रहे हैं। और छोटे छोटे समूह ही नहीं, एक नया प्रकार गोत्रवाद और पनप रहा है। गोत्रवाद ही नहीं, उसके बाद में कुटुंबवाद और पनप रहा है। और तीसरा भी, यहाँ आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तो सत्ता के पक्ष में जाकर कैसे भी करके मेरे बाप दादा के नाम से कैसे रेवेन्यू कट सकता है, इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध नया प्रकार विकसित हुआ है। गांव गांव का मेरे दादाजी के नाम का एक नया गांव का रेवेन्यू बनना चाहिए। कैसे हिंदू समाज छोटा हो सकता है? दूसरी तरफ झांक कर देखिए, सूखी लकड़ी भी है तो सब एक साथ खड़े होने को तैयार है। तो हिंदू समाज को व्यक्तिगत अभिनिवेश से बाहर आकर मेरा देश, मेरी धर्म, मेरा संस्कृति, मेरा गांव, मेरा तीर्थ, इस प्रकार की मनोस्थिति विकसित करनी पड़ेगी। हमारी संस्कृति में नहीं था जातिगत भेद, हमारी संस्कृति में एक दूसरे का सहयोग करना इस प्रकार का दृश्य था। इसका प्रमाण आज भी है। प्रयागराज का 144 साल बाद हो रहे कुंभ का आयोजन उठाकर देख सकते हैं। कोई जाति नहीं पूछ सकता, कोई कहीं पर भी जाकर किसी भी अखाड़े में जाकर रुक सकता है। कोई गंगा के तट पर, उस यमुना के त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर कोई भी किसी भी समय नहा सकता है। जातिगत भेद दूर दूर तक नहीं है, जातिगत व्यवहार दूर दूर तक नहीं है, जातिवाद दूर दूर तक नहीं है। ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति में है, हमारी अपनी सनातन संस्कृति में। इसको इस प्रकार के प्रयागराज जैसे दृश्य गांव गांव में विकसित होने चाहिए। हर गांव में व्यवहार होना चाहिए कि हम जातिगत भेद नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार का व्यवहार गांव गांव में खड़ा हुआ तो ये जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, महापुरुषों को बांटने वाली शक्तियां हैं, हमारे अपने सनातन संस्कृति को बाधित करने वाली शक्तियां हैं, उनके जल्दी ही पैर उखड़ जाएंगे। हम सब मिलकर इस तरफ प्रयत्न करें तो फिर आज मेरा बोलना और आपका सुनना सार्थक है। क्योंकि दुनिया भर के YouTube पर मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर कई प्रकार का ज्ञान आता होगा। केवल उसको सुनना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो सुबह उठकर रोज सुबह भेजता है ना गुड मॉर्निंग के मैसेज में सदा सत्य बोलो, बाहर जाकर क्या बोलता है वो वही जाने। तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, व्यक्तिगत आचरण करना अर्थात संग है। मैं मेरे जीवन में कैसे ठीक बन सकता हूं, मैं मेरे परिवार कुटुंब में नशे का कोई प्रकार का व्यक्ति संलिप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा इस प्रश्न को भी उठाकर देखेंगे, हमारी नस्लें कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू समाज के बीच में ही नशा कैसे बढ़ सकता है, इसका षड्यंत्र चल रहा है। दूसरे दोनों तीनों पलड़े उठाकर देखिए, वहां पर नहीं मिलेगा इतना अंबार नशे का। सत्ता शासन प्रशासन क्या करता होगा ये विषय नहीं है, वो करता है तो उसको भी सोचना पड़ेगा। हिंदू समाज एक साथ खड़ा होगा, वो दृश्य भी समाप्त होगा। लेकिन हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, थोड़ा आकलन करके देखिए अपने गांवों का भी। प्लानिंग से हिंदू समाज की नस्लें कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। हर बात में ऐसा दृश्य बनता है। जब हम सोचेंगे इससे किसी दूसरे का भला होगा, ये जरूरी नहीं है। धंधा करता होगा हमारा ही कोई, अपने में से कोई लगता होगा करता है, उसको भी रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई प्रकार का नाता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। हमको अपने परिवार को संभालना पड़ेगा। हम जब किसी बालक बालिका को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं या हम हमारी बालक बालिका को पढ़ा रहे हैं तो हमको ही उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट प्राप्त करना है। इस प्रकार की मनस्थिति से बाहर आकर
वो कैसे अच्छा बन सकता है, इस ओर ध्यान जाएगा तो ये जो सोसाइटी की घटनाएं बढ़ रही है वो भी स्वतः कम हो जाएगी। व्यक्तिगत अपेक्षाएं कम करके सामूहिक अपेक्षाएं कैसे बढ़ सकती, इस ओर ध्यान देना। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इससे बाहर आना पड़ेगा। गांव का भला कैसे हो सकता है, इस पर आएंगे तो गांव का स्वतः, गांव के भले में खुद का भला भी स्वतः होगा। इस दृष्टि से हम सोचना प्रारंभ करेंगे तो फिर आज कदम से कदम मिलाकर हमारा चलना, संघ के स्वयंसेवक संघ की गणवेश पहनकर किसी भी जगह पर चलना प्रारंभ करते हैं, स्वतः ही विधर्मी लोगों की श्वासें ऊपर नीचे होना प्रारंभ हो जाती है। और संघ तो जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोगों के बीच में भी यही वही खड़ा रहता है। संघ कहता है जाति के नाम पर लड़ाना बंद करिए। कुछ लोग कहते होंगे हम तो वो लोग हैं संघ के प्रारंभ से भी जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की बोलते आ रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जो केशव की जय जय, माधव की जय जय बोलते हैं। हम तो वो लोग हैं जो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की बोलने वाले लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो कहते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो सारा का सारा है। आज भली चाइना ऑक्यूपाइड के पास होगा, कुछ पाक ऑक्यूपाइड होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अखंड भारत के साथ उसको भी लेकर रहेंगे। हम वो लोग हैं। हम गांव गली मोहल्ले चौबारे की झगड़ों में नहीं फंसकर बड़ा मन करके एक रस कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारे गांव को एक करने वाली कुछ बातें थी, उन बातों को कैसे फिर से स्थापित किया जा सकता है, उस ओर हम सब ध्यान देंगे तो इस आज के कार्यक्रम का महत्व और बढ़ेगा। और इस कार्यक्रम की जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमको कार्यक्रम में बोलते समय प्रारंभ में कहा, उत्तम सिंह जी ने, कि कितने ही लोगों ने विरोध किया। एक ने तो खड़े होकर कहा है एक जगह पर कि मैं संघ को 2.5 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। संघ ने उसका भी विरोध नहीं किया। संघ किसी के विरोध में नहीं है, संघ हिंदू समाज के पक्ष में है, इसलिए हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। हम हमारी ताकत बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी स्वतः ही विधर्मी ताकतें हटती जाएगी। लड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। देश के लिए मरने से अभी देश के लिए जीने की आवश्यकता है। देश की वीर सावरकर की जो पंक्तियां ना, देश के लिए मरने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है जो देश के लिए जीते हैं। वो जो देश के लिए जीते हैं, समय आने पर वो देश के लिए मर भी सकते हैं। इस प्रकार का दृश्य गांव गली में खड़ा करना पड़ेगा। वो गांव गली में खड़े करने कर हो, इसलिए आज के कार्यक्रम में मुखिया दीदी ने अपनी सदिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि सब लोग अधिक से अधिक सहभाग कैसे हो सकता है, हम सब करें। इतना आप सबसे आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।